पंजाब फिरदौस आशिकाबान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। से जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है और फिर ख़ुसूसन पंजाब से पोलियो का सफाया करना, और मैं इस आज 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिस मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुआ है, मीडिया के तावन के लिए यहाँ अपील करने आई हूँ, क्योंकि सियासी और सियासी डिस्कशन, गुफ्तगू और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आज चूँकि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि आज से आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचाने के लिए एक तंदुरुस्त सेहतमंद हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तरक्की और खुशहाली से जोड़ने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और बाकायदा इसका आगाज़ जो हुआ है उसके अंदर कुछ तरजीहात पंजाब गवर्नमेंट ने तय की हैं। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं, जो 5 साल की उम्र से कम, उन बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं और 1,20,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो पंजाब में 2020 में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में 14 पोलियो केसेस पंजाब से आइडेंटिफाई हुए हैं। उसकी बड़ी वजह अनफॉर्चुनेटली हमारा कोरोना की वजह से जो एक कैंपेन शट डाउन हुई, सस्पेंडेड हुई, थोड़ा डिले हुई, उससे ये हमारा पोलियो मुहिम का जो इनिशिएटिव था वो मुतासर भी हुआ। ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे और फिर नीचे जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं EPI प्रोग्राम के तहत, वहाँ से बाकायदा इस मुहिम का आज से आगाज़ हो चुका है। पंजाब इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिविल सोसाइटी को और मीडिया के अहलकारों को पार्टिसिपेट करने के लिए सतह पे एक फोकल पॉइंट बना के रेगुलर बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और इस मॉनिटरिंग का मकसद जहाँ जहाँ हेल्थ वर्कर्स को चैलेंजेस हैं वहाँ हमारे सिक्योरिटी एहलकार उनकी मावनत करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे और पंजाब के अंदर इस मुहिम को इंशाल्लाह हम मीडिया के तावन से अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स की सपोर्ट से कामयाब बनाएंगे। दूसरा इशू जो आप देख रहे हैं कि एक आपकी आज पार्टी का यौम तसीस है और सियासी जमातों के लिए ये एक हौसला अफजा मरहला है कि अगर कोई जमात अपना जन्मदिन मनाए और उसके साथ साथ भुट्टो की उस सोच, फ़िलासफ़ी, आइडियालॉजी, नज़रिया और कमिटमेंट जो कॉमन मैन के साथ थी, आज आवाम के कटहरे में ये भी फैसला हो कि जिस मकसद के लिए यौम तसीस मनाया जा रहा है वो नज़रिया जो है वो गठजोड़ और मुकमका की सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं। और आज मुल्तान के अंदर यौम तसीस मनाने वाले जब अपने दाएं बाएं भुट्टो के कातलों के आलाकारों को खड़े करेंगे
تو پیپلز پارٹی کا جیالہ ان سے خود لا تعلقی کر کے اس سوچ کو مسترد کرے گا، کیونکہ نواز شریف ان کے ساتھی اور پی ایم ایل این کی قیادت جس طرح سے بھٹو کے قتل میں اس وقت سپورٹر اور پروموٹر کے طور پہ موجود رہی ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، بعد میں بھی اس عمل کو سہولت کار بن کے سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو آج اس یوم تاسیس میں ایک اکٹھ اور گٹھ جوڑ جو ہے وہ خود بھٹو کے نظریے کی نفی ہے، جو افراد اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، ابھی میں ایک پریس کانفرنس سن رہی تھی، ایک ہماری خاتون نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے اور فرمایا کہ میں ذاتی درد کو پیچھے چھوڑ کے باہر نکلی ہوں۔ ذاتی درد آپ چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی سیاست اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جس درد کو عوام کا درد آپ دے رہی ہیں نام اس کا، یہ اقتدار کا درد ہے، یہ مفادات کا درد ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ان ذاتی مقدمات کا درد ہے جس سے آپ مرہم حاصل کرنے کے لیے عوام کو، معصوم عوام کو قانون کی خلاف ورزیوں پہ اکسا کے انہیں مقدمات میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ تو حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پیاری اپوزیشن کو کسی جگہ بھی رکھنا نہیں ڈالیں گے، رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے۔ جو انفیکشس کنٹرول ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت وہ تمام جو خلاف ورزیاں کرنے والے افراد ہوں گے انہیں قانون کے دائرہ کار میں لائیں گے، ایس او پیز کو فالو کر کے جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن جو شور لگانا چاہتی ہے حکومت اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالے گی۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹیڈیم کے اندر جلسے کرنے کے دعوے دار جو ہیں انہوں نے اب سڑکوں کے اوپر اپنے اکٹھ کرنا، فیس سیونگ کا سامان اکٹھا کیا ہے، اور اسٹیڈیم سے خود ان سامان کو اٹھا کے چوکوں اور چوراہوں میں لے آئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملتان کے عوام نے اس سازشی ٹولے کو مسترد کر دیا۔ اسٹیڈیم کی بجائے گھنٹہ گھر چوک میں ریلی کی شکل میں اکٹھے ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تھکی ہاری اپوزیشن کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور جہاں ہم پولیو وائرس کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں وہاں آج ہم پی ڈی ایم وائرس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور پی ڈی ایم میں کی قیادت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ملتان کے سون حلوے انجوائے کر رہی ہے، وہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ سکھر کے اندر، سندھ کے اندر سے مسلسل یہ اپیلیں، فریادیں اور درخواستیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو بھیجیں۔ آج جو یہاں سے صف سے اٹھ کے ہماری ایک شاہی خاندان کی رکن ملتان فتح کرنے نکلی ہیں،
ان سے آپ نے ان کی جانیوں کا اندازہ بھی لگایا ہوگا میڈیا نے، اور پھر آنیوں کا بھی اندازہ لگائیے گا. اور آنیاں اور جانیاں جو ہیں حکومت اس میں کہیں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی. اگر میڈیا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کسی جگہ بھی انتظامیہ کو یہ ہدایت نہیں ہے. ہاں، جو قانون ہاتھ میں لے گا، جو قانون کو للکارے گا، قانون کے منہ پہ تماچے مارے گا، تو قانون اپنا رستہ خود بنائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس یا عوام کے جو حفاظت کے ذمہ ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوں، اور کوئی ایسا خدا نخواستہ سانحہ رونما ہو جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ معصوم نہتے شہریوں کو اپنی خواہشات کا ایندھن بنائے اور انہیں اپنی ضد، ہٹ درمی اور انا کی تسکین کے لیے جھونک دے اس بھٹی میں. حکومت اپوزیشن کے عزائم سے بخوبی واقف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صبر، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر یہ اپیل کی ہے کہ آپ جلسہ کریں، یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کو جلسوں سے نہیں روکتے، لیکن آپ ان ایس او پیز کو اور عدالتی فیصلوں کو پامال نہ کریں. پنجاب میں آج سے 5 روزہ قومی انسداد پولیو معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشقوان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ پولیو بچاؤ مہم کو کامیاب بنائیں گے. پاکستان کو پولیو سے پاک کرنا پی ٹی آئی حکومت کا عزم ہے. کرونا کی وجہ سے پولیو بچاؤ مہم متاثر ہوئی. رواں سال پنجاب میں پولیو کے 14 کیسز رپورٹ ہوئے. مزید کہا کہ پنجاب میں 2 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج شاہی خاندان کی ایک رکن ملتان فتح کرنے نکلی ہیں. آج پی ڈی ایم وائرس کا بھی مقابلہ کریں گے. جانوں سے کھیلنے کا جو ایک ان کا مسلسل بیانیہ ہے، آج ملتان کے عوام اس تھکی ہاری اپوزیشن کو آخری جھٹکا ضرور دیں گے، کیونکہ پشاور سے جو ناکام جلسہ تھا، آج چوک گھنٹہ گھر میں اپوزیشن کے اس سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. میں میڈیا سے بھی یہ توقع کرتی ہوں کہ ہمیں اپوزیشن کو جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ ہے وہ ایکسرسائز کرنے کا پورا حق ہے، لیکن بار بار عدالتی احکامات کی خلاف ورزی اور ضد کی بنا پہ ان جلسوں کو کنڈکٹ کرنا، ریلیوں میں تبدیل کرنا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا. طاقت کا اظہار ووٹ کی پرچی سے عوام نے آلریڈی کر دیا ہے گلگت بلتستان میں، اور جہاں جہاں الیکشن آئے گا عوام اپنی طاقت کا اظہار کر کے اپوزیشن کو مؤثر جواب دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. باری باری کر لیں بیٹا، باری کر لیں، اس کے بعد شاید اس کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ حکومت اپوزیشن کو آج ملتان میں جلسے کی اجازت دے رہی ہے اور فری ہینڈ دے رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ دنوں سے مقدمات درج ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، کنٹینر لگے، پولیس والے گئے، وہ بھی کیا اپوزیشن کے اپنے ہی لوگ تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانٹیسٹ میں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اجازت دے رہی ہے،
इजाज़त हम कह रहे हैं कि 300 अफराद SOPs के तहत जो आपका इन्फेक्शस डिजीज़ एक्ट है और जो आपका अदालती फैसला है, 300 अफराद के इज्तिमा पे कोई पाबंदी नहीं है, आज भी नहीं है। स्टेडियम के अंदर या बाहर जिधर भी वो उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप जत्थे बनाएंगे, इकट्ठे होंगे, गुत्थम गुत्था होंगे और एक ऐसा मॉप इकट्ठा करेंगे, कानून को जिस आप स्टेडियम की निशानदेही कर रहे हैं, जब आप कानून की जो अहलकार हैं और जो वहाँ अफराद थे उनके साथ उलझेंगे और ताले तोड़ेंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, गिराव जलाव करेंगे, तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। कानून ने वहाँ अपना रास्ता इख्तियार किया क्योंकि कानूनी तौर पे स्टेडियम में जलसे की इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी थी और 300 अफराद के लिए स्टेडियम नहीं चाहिए होता, 300 अफराद के लिए घंटाघर चौक होता है जिसमें वो आ रहे हैं और बिस्मिल्लाह हम सहूलतकारी करेंगे। अच्छा मैडम, क्योंकि आप उन्हें पता है कि 300 से ज़्यादा आएंगे नहीं। मैडम जो जी शायद आप कुछ डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि जिस आप कह रहे हैं कि घंटाघर चौक के अंदर वो करते हैं, तो क्या वहाँ पर उनको इजाजत दे दी जाएगी? देखिए, हमें किसी को भी SOPs को वायलेट करने की इजाज़त नहीं दे रहे और ना देनी है। यौम तसीस तो आप हम ये सारे बैठ के यहाँ पे भी चंद अफराद एक मीटिंग रूम में भी मना सकते थे, लेकिन एक जमात है, ठीक है, आपका हक है, आप चाहते हैं कि उसको हमने पब्लिक में मनाना है तो उसके कोई तरीका कार है, SOPs हैं। आपको भी पता है कि वो 300 अफराद ना मास्क पहनने ना वो 300 तक वो महदूद रहेंगे। अल्टीमेटली सखर से जो जत्थे आ रहे हैं या जिनको बुलाया जा रहा है अपनी मदद के लिए और इधर से जो मोहतरमा तशरीफ़ लेके गई हैं, तो ये रास्ते में जगह जगह जिन लोगों को इकट्ठा करेंगी तो अल्टीमेटली वो एक मॉब में कन्वर्ट होगा। तो हमारा ये है कि आप एहतियात करें, ना करें ऐसा कि जिससे इंतज़ामिया को कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने की ज़रूरत पड़े। आप रैलियां निकालना चाहते हैं, माहौल नहीं है, ज़रूर निकालिएगा कोरोना के बाद। आप जलसे करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इन हालात में नहीं। SOPs को फॉलो करके 300 अफराद का इज्तिमा करें, हुकूमत आपको कहीं नहीं रोकेगी। लाहौर का जो जलसा है वो भी हर हाल में होगा, हर हाल में किया जाएगा, इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी? अच्छा मैडम, साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि जो मुल्तान में इस वक्त हो रहा है, क्या यही एक्सरसाइज लाहौर के 13 दिसंबर वाले जलसे में भी दोहराई जाएगी? देखें, मुल्तान में हो रहा है खाओ पियो प्रोग्राम का ट्रेलर और सिंध के बॉर्डर के साथ होते हुए सिंध की हुकूमत की गाड़ियाँ और इंतज़ामिया और हर तरह का वहाँ से सहूलतकारी का अंसर। देखना ये है कि लाहौर के अंदर इसी तरह की गैर जिम्मेदारी का अगर मुजाहरा जारी रहता है तो हुकूमत आपके जानों के तहफ़्फ़ुज़ की भी तो ज़िम्मेदार है। क्या आवाम को अपोजिशन के ख्वाहिशात के हाथों यरगमाल बना लें और क्या आपको उनके रहम करम पे छोड़ दें? हुकूमत को अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना है और जो भी कानून हाथ में लेगा, कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये बताइएगा, जिस तरह हुकूमत का दावा है कि सिंध से लोगों को पंजाब की तरफ लाया जा रहा है, क्या हुकूमत पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है उसको चंद घंटे के लिए बंद करने का इरादा रखती है या इन तमाम लोगों को यहाँ पहुँचने देगी? साथ ये भी बता दीजिएगा कि बिलावल कोरोना का शिकार है, आपका आज पीपल्स पार्टी की तरफ से नई एंट्री देने जा रही हैं, क्या मुस्तकबिल देखती हैं और क्या समझती हैं कि इस मौके पर एहतियात जरूरी थी या जलसा जरूरी थी? पहली बात तो ये है कि कहीं पर भी हम सिंध का कोई बॉर्डर बंद नहीं करने जा रहे। हर चीज़ खुली है, मीडिया की आंख दिखाए उनको कि जो गाड़ियां सिंध से आ रही हैं
वो कहीं किसी जगह रुकावट डाली हुकूमत ने तो ज़रूर मीडिया दिखाए। ये हमारी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हम इनको दिल पशौरी का पूरा मौका देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन ने जो ज़िद और हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए ठान ली है कि आवाम की जान से खेलना है और अब कोरोना के इस चैलेंज में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो कानून ने फिर अपना रास्ता अख्तियार करना है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने उन आवाम को जिनको ये दिहाड़ियों पे और बिरयानी के डब्बों पे और जिस तरह भी इकट्ठा करेंगे, उनके ऊपर जो उनके पीछे वो तो पुतलियाँ हैं, मैंने पहले भी कहा है, जो उनके आलाकार हैं या सहूलतकार हैं वो तो पीछे बैठे हुए हैं। तो हुकूमत पुतलियों की बजाय उनके ऊपर क्रैकडाउन की बजाय जो सहूलतकार हैं उन पर नजर रखे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, जान की आपने अभी कहा है कि जान की हिफाजतों की जरूरत है। ये कोरोना है उसकी जो शरह है इस वक्त 8% हो गई है, तो फाइनली जो है अवाम को ही नुकसान है अगर कोविड ज्यादा होगा। अच्छा मैडम, तो इन्हें एंगेज क्यों नहीं करती, क्यों इन्हें इजाजत देंगी आप इस तरह? एंगेज करने के लिए बेटे आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस वक्त आपस में लड़ने का वक्त नहीं, इस वक्त कोरोना से लड़ने का वक्त है। और कोरोना से लड़ने के लिए नेशनल लीडरशिप को एक डायलॉग और कंसेंसस से सर जोड़ने हैं, लेकिन अपोजिशन ये सारी दुकानदारी सेनेट इलेक्शन को रोकने के लिए कर रही है। उनको पता है कि वाने बाला में पीटीआई की अक्सरियत होने जा रही है और वो अफरा तफरी, इंतशार और इस किस्म का माहौल बनाना चाहती है कि वो किसी तरह भी सेनेट के आने वाले इलेक्शन को रोके। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आईनी और जमहूरी हक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, और सेनेट का इलेक्शन इंशाल्लाह मुकर्ररा वक्त पे होगा और अपोजिशन जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करे, ईवाने वाला में पीटीआई की अक्सरियत इंशाल्लाह अगले सेनेट इलेक्शन में होगी और इस तरह के मनफी हथकंडों से वो इस अमल को किसी सूरत भी नहीं रोक पाए। अच्छा मैडम, आज ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम उन्हें खेलने की इजाज़त दे रहे हैं, रोक नहीं रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कोरोना भी है, और तीसरी बात आप कह रही है कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो वो कानून का रास्ता क्या होगा, क्या है? देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि हुकूमत इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत जो शख्स भी उसकी वायलेशन करेगा उसकी जद में आएगा और उसको उससे बाज रखने के लिए हर सतह पे अमली कदम उठाया जाएगा। जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनकी, उस पॉलिटिकल एक्टिविटी में उन SOPs को वायलेट किए बगैर अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम उनके सियासी अमल के अंदर कोई रखना नहीं डालेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वो हम हौसला अफजाई नहीं करने जा रहे कि आप आए बिस्मिल्लाह अखाड़ा लगाएं, लोगों की जानो माल को ख़तरे में डालें, इस शहर में कोरोना को फैलाएं। हमारा ये टारगेट नहीं है और हम ये चाहते हैं कि वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सिर्फ ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन को भी जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है और यही इधर ही घोड़ा है, इधर ही मैदान है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान कहती हैं हुकूमत अपोजिशन के अज़ाइम से आगाह है, जलसा करना अपोजिशन का हक है, SOPs और अदालती फैसलों को पामाल ना किया जाए। उनका कहना था कि जो कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आज शाही खानदान की एक रुकन मुल्तान फतह करने निकली है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवत कितना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।